आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना। तो इसके कुछ नियम होते हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम बाई के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे हम प्रोनाउन को बदलना सीखते हैं। जैसे ही का क्या हो जाता है हिम, सी का क्या हो जाता है हर, यू का क्या हो जाता है यू, सी का क्या हो जाता है हर, यू का यू, दे का देम, बी का अस, आई का मी। तो ये जितने भी चेंज होते हैं ना, इससे पहले हम बाई रखते हैं। बाई हिम, बाई हर, बाई यू, बाई देम, बाई अस, बाई मी। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट को हम बाई के द्वारा जोड़ते हैं। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पैसिव रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, बाई के बाद हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। उससे पहले हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको बस एक वचन होगा तो हम एज लगाते हैं, आई होगा तो हम एम लगाते हैं। अगर हमारा कोई बहुवचन होता है तो हम क्या लगाते हैं? आर। जैसे यू बी दे हो तो हम क्या लगाते हैं? आर। आई हो तो एम। किसी का नाम हो, ही सी इट हो तो हम क्या लगाते हैं? इट। मैंने एक वचन बहुवचन बता दिए हैं, तो आपको उसके अनुसार आपको रखने हैं। जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, तो मोहन राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर क्या है? ये राइट्स है, तो इसमें एस है, एस लगाए तो हम इसे क्या समझेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि आपके पेपर में ये आएगा मोहन राइट्स ए लेटर की हिंदी तो नहीं आएगी, तो हमें पहचानना पड़ेगा। देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर ऐसे यस लगाओ तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो हमारी वर्ब क्या? राइट्स। इसके बाद जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हम क्या रखेंगे? ए लेटर। तो हमने ए लेटर रख दिया। फिर एक की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? एज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? एज। तो हम क्या रखेंगे? एज। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटन। फिर हम क्या रखेंगे? वाई, क्योंकि वाई दिया है तो हम क्या रखेंगे? वाई। फिर हमारा क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो वाई के बाद हम क्या रखते हैं? हमेशा सब्जेक्ट, तो मोहन। वह एक गीत गाती है, तो सी सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर भी क्या, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सिंग में ऐसे यस लगी है, तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले ए सॉन्ग लिखोगे, ए सॉन्ग। एक की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे? एज। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हमने क्या रख दिया? संग बाई। क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट उठाओगे, यहाँ पर लिखा है जब भी आप सब्जेक्ट उठाओगे तो उससे पहले बाई लगाओगे। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट बाई, सॉरी सिंग, संग बाई हर। क्योंकि सी को हम किस में बदल देते हैं? हर में। अभी मैंने बताया कि किसको किस में बदलना। जैसे ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वही सी का क्या हो जाता है? हर। फिर है यहाँ पर कि वह एक किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर क्या है? ऐसे ही यस लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ए बुक आप पहले लगाओगे, ए बुक एक की बात हो रही तो इज लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है? रीड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर बाई हिम, क्योंकि ही को मैंने बता दिया अभी चेंज करना, ही को किस में बदल देते हैं? हिम में। तो बाई हिम। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव रूल क्या होता है? P.2b का मतलब है पैसिव वॉइस रूल, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि हिंदी तो नहीं मिलेगी तो इसलिए मैं हिंदी नहीं कराऊंगा, क्योंकि हिंदी वाले वाक्य मैंने करा दिए। तो आपको अब क्या चाहिए? पैसिव वॉइस
तो इनको पहचानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट कॉल मी। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो उसमें क्या आता है, डू या डज आता है। तो हम पहचानेंगे कि इसमें डू आ रहा है तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉल मी है, देखो मी को आप बदलोगे क्योंकि मी का क्या हो जाता है, आई। अभी बताया था बदलना। तो मी का क्या हो जाता है, आई। तो आई रख दिया। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम। तो हमने एम रख दिया। उसके बाद नॉट। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। बाई देम, देखो दे को किसमें बदल देते हैं, देम में, तो बाई देम। फिर है हमारा आई डू नॉट परचेज अ मोबाइल। तो ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब के बाद जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ए मोबाइल इज नॉट, क्योंकि एक मोबाइल की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे, इज नॉट परचेस्ड, क्योंकि ईडी जोड़ दोगे तो ये सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म हो जाती हैं। परचेस्ड बाई मी, क्योंकि आई को किससे बदल दोगे, मी में, तो बाई मी। फिर है सी डज नॉट हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर डज आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, ये आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह से वाक्य आएंगे। तो यहाँ पर देखो यू का तो यू रहता है, तो यू, यू हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद नॉट। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड। फिर है बाई हर, क्योंकि सी को हम किस में बदल देते हैं, हर में, तो बाई हर। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव रूल क्या होता है, एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिया है कि डू यू हेल्प मी, क्योंकि डू हमें दिख रहा है तो ये हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या लगाएंगे, पहले हम सब ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा क्या है, आई। क्यों से आई में तो बदलोगे मी को, तो मी का क्या हो जाता है, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा एम। तो इसके अनुसार लगाओगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, ये नहीं आप यू के अनुसार लगाओगे, हमेशा याद ध्यान रखना। आई के साथ लगाएंगे एम। जो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे उसके अनुसार लगाते हैं, तो आई एम। फिर क्या है आपका, हेल्प्ड बाय यू, क्योंकि यू का यू रहता है तो बाई यू, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर आपका डज सी कुक फूड, क्योंकि डज आ रहा तो ये किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सी कुक फूड। तो जितने वर्ब के बाद जो आता है वो हमेशा आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आप फूड है, तो फूड एक फूड है तो हम क्या लगाएंगे, एज। एज फूड कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई हर, क्योंकि सी का क्या हो जाता है, हर। फिर है हमारा कि डू दे राइट अ लेटर। तो यहाँ पर डू आ रहा है, डू या डज आए तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम क्या बनाएंगे इसको, पहले इसको लेंगे ए लेटर, तो हमने ए लेटर रख दिया। फिर ए लेटर, हमारे एक लेटर की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे, एज। ठीक है ना, दे से हमें कोई मतलब नहीं, दे के साथ फिर यहाँ पर आप आर लगा दो। हमेशा आप ये देखो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो ए लेटर इज, फिर क्या करोगे, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, रिटन बाय देम, क्योंकि दे को किससे बदल देते हैं, देम में। तो ये बस आप रूल याद रखिए, आपको रूल याद होंगे तो आप अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको, इंग्लिश मिलेगी हमेशा। आपको पहचानना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या यस हो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत फिर डू या डज, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद उसमें हम क्या लगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज, ये हम लगाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके पास नई वीडियो आती रहें।